नमस्कार। सबक के इस अंक में आप सभी को हिमांशु जोशी का प्यार भरा नमस्कार। भीड़ में बहुत किरदार मिले, भीड़ में बहुत किरदार मिले, अकेले थे हम तो खुद से आज मिले। जी हाँ, ये कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की, जो इस समाज के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं या जी रहे हैं, और किस तरह से जी रहे हैं एक किरदार के रूप में। अब आप कहेंगे साहब कि किस तरह का किरदार, तो अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, एक पुरुष की बात करूं या एक महिला की बात करूं, तो अगर एक पुरुष है तो वो कहीं ना कहीं किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, या एक महिला है तो यूं कहें कि सबसे सुंदर रिश्ता सास बहू का है, तो वो किसी की सास है, या वो किसी की बहू है, या वो किसी की पत्नी है। तो हम इस तरह के किरदारों के बीच में भिन्न भिन्न किरदारों के रूप में हम जी रहे हैं। और इन किरदारों की जो खासियत है, वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं क्या हूँ वो ज़रूरी नहीं है। जो किरदार की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। मतलब अगर आप एक पति हैं या पिता हैं, तो एक पिता की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। आपको उसी लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से एक समाज का एक रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, तो आप अगर एक पिता हैं तो उस पिता के ही रोल पे आप जो है आपको जीना है, आपको काम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि भीड़ में बहुत किरदार मिले, कि जब हम समाज में थे, एक हैं और रह रहे हैं, तो हम एक किरदारों के रूप में, बहुत सारे किरदारों के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है, हम में से बहुत सारे लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किरदारों में ही अपना जीवन यापन कर देते हैं। पूरे जीवन काल में कभी अपने आप से उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाती, आत्मचिंतन नहीं हो पाता, वो अपने बारे में या अपने विषय में या अपने जीवन का उद्देश्य वो निर्धारित नहीं कर पाते। तो आज का जो सबक है, हमें चिंतनशील होना चाहिए। हम थोड़ा वक्त निकालें, अपने बारे में सोचें, अपने भीतर झांकें, चिंतन करें, विचार करें, और चिंतन से जो चेतना का जो सफ़र है, इसकी शुरुआत करें। अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके आएं, अपने आप से पूछें, एक ऐसी स्थिति जहां मन से प्रश्न करे और आपका मन ही मौन रह के उसका उत्तर दे। तभी ये भीतर की जो स्थिति है, ये शांति और स्पष्टता इस स्थिति में जन्म लेती है, और इसी स्थिति में आपको आपके सारे सवालों के जवाब और सही जवाब आपके अंदर से मिलने लगेंगे। और ये वो स्थिति है जहाँ मन और आत्मा आपस में एक होने लगते हैं। देखिए, वैसे मन और आत्मा हैं तो साथ ही, लेकिन इस तरह से हैं जैसे एक गिलास में चीनी, शक्कर या पानी। तो जब तक आप उनको चम्मच से हिलाएंगे नहीं, जब तक आप चिंतन या मनन नहीं करेंगे, तब तक मन और आत्मा एक नहीं होगा, और वो जो मिठास जो घुलने के बाद आई है, उसकी अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि अंतर्मुखी बने, अपने भीतर झांकें, अपने मन की सुने, अपने दिल की सुने, अपने बारे में सोचें, और अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। इसी चिंतन से चैतन्य की जो जर्नी है उसकी शुरुआत करें। फिर से उन दो पंक्तियों को दोहराते हुए कि भीड़ में बहुत किरदार मिले, अकेले थे हम तो खुद से आज मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आपकी मुलाकात आपसे होगी, अपने आप से आपकी मुलाकात होगी, और आप अपने जीवन में चिंतन से लेकर चेतना तक का जो सफ़र है
उसकी शुरुआत करेंगे। इसी कामना के साथ आज का सबक यहीं समाप्त करते हैं। सबक के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए सबक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।